हेलो फ्रेंड्स, अलग ज्ञान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले त्रिभुज होता क्या है ये हम सभी जान लेते हैं कि एक ऐसा फिगर जो कि एक प्लेन सरफेस पे हो जिसकी 3 साइड हो और वो एनक्लोज्ड हो, मतलब क्लोज्ड हो। यानी कि 3 साइड है इसकी और ये क्लोज भी है और एक प्लेन सरफेस भी है, तो वो एक ऐसा फिगर ट्रायंगल होगा या हिंदी में त्रिभुज होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहूँगा कि सपोज यहाँ पर ये एंगल्स जो होते हैं, ट्रायंगल में भी एंगल बनते हैं इनसाइड अंदर की ओर। तो ये जो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन सभी का जो एडिशन होगा ना, यानी उनका जोड़ जो होगा वो 180 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी आप लोग याद कर लीजिए, आपके आगे आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये बहुत हेल्प करेगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना याद रखिए कि एक ट्रायंगल के अंदर, एक त्रिभुज के अंदर के तीनों कोणों का एडिशन या योग, सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स, वो कितना होता है 180 डिग्री। अब मैं आपको इसकी साइड्स के बारे में बता देता हूँ। ट्रायंगल में क्या प्रॉपर्टीज एक और होती है। पहला तो ये कि तीनों के एंगल जो होते हैं उसका एडिशन 180 डिग्री होता है, 180 अंश होता है। और दूसरा ये होता है किसी कोई भी दो साइड की लेंथ अगर आपस में हम जोड़ देते हैं a प्लस बी, तो वो हमेशा बड़ी होगी तीसरी साइड से। या फिर चाहे आप a प्लस सी ले लें तो भी बड़ी होगी वो तीसरी साइड से, या फिर आप b प्लस सी ले लीजिए, हमेशा क्या होगी वो जो रेस्ट जो दूसरी जो बची हुई साइड है उससे हमेशा ये बड़ी ही होगी। यानी कोई भी दो साइड ले लीजिए, उनका जो है योग है या एडिशन है वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा ही होगा। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। कोई भी दो साइड ले लीजिए आप, वो हमेशा जो है तीसरी से बड़ी ही होगी। आइए अब हम जानेंगे कि ट्रायंगल्स के या त्रिभुजों के टाइप्स क्या होते हैं, प्रकार कितने होते हैं। तो उनको हम दो टाइप में जो है डिवाइड कर सकते हैं। पहला एक बेस्ड ऑन साइड्स और दूसरा बेस्ड ऑन एंगल्स। जो ट्रायंगल होता है ना, इसको हम इसको डिवाइड कर सकते हैं दो टाइप से। एक तो इसका एंगल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं और दूसरा हम जो है उसको साइड्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आइए आगे चल के इनके बारे में अच्छे से जानते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं उनके बेस्ड ऑन साइड्स पर। उनके जो साइड्स होती हैं उसके हिसाब से हम इनको किस किस प्रकार हम डिवाइड करते हैं। तो पहला ट्रायंगल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, हिंदी में इसको समबाहु कहते हैं। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि समबाहु मतलब ऑल द साइड्स आर इक्वल, जो तीनों साइड्स हैं वो इक्वल साइज की होंगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, इक्विलेटरल या समबाहु। दूसरा टाइप होता है इनका आइसोसेलेस, मतलब समद्विबाहु, जिसमें कोई भी दो साइड्स, आप चाहें इस साइड से ले लीजिए इधर ले लीजिए, कोई भी दो साइड इक्वल होंगी, दो साइड होंगी इक्वल और रेस्ट वन होगी उससे अलग, छोटी या बड़ी, वो डिपेंड करता है। और तीसरा टाइप होता है स्केलीन, यानी कि जिसमें से तीनों साइड जो है डिफरेंट साइज की होंगी और विषम बाहु कहलाएगा वो हिंदी में। यानी कि जिसकी तीनों साइड्स बराबर हैं, तीनों उसकी भुजाएं बराबर हैं, तो वो समबाहु इक्विलेटरल। जिसकी कोई दो साइड्स बराबर है आइसोसेलेस। और तीसरा जिसकी एक भी साइड्स आपस में इक्वल ना हो, बराबर ना हो, वो स्केलीन यानी कि विषमबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। अब आगे देखते हैं कि एंगल्स बेस पर जो है कितने टाइप के त्रिभुज होते हैं या ट्रायंगल होते हैं। तो पहला होता है न्यून कोण, यानी कि एक्यूट एंगल। अगर आपका उसमें से उस त्रिभुज में कोई भी एक एंगल एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, तो वो जो है आपका पहली कैटेगरी यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर सेकेंड टाइप में आते हैं तो सेकेंड टाइप में क्या है कि अगर आपका ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है तो आपका जो है वो ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक एंगल उसका जो है, एक कोण उसका जो है 90 डिग्री का होता है। और तीसरा टाइप होता है ऑब्ट्यूस एंगल, मतलब उन तीनों जो है साइड्स होंगे उसमें से जो एक एंगल होगा वो क्या होगा, हिंदी में बोलते हैं उसको अधिक कोण बनाएगा, यानी कि
ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो जाएगा वो। ठीक है, तो मैंने पहले आपको बता दिया कि बेस्ड ऑन साइड्स, और दूसरा बता दिया मैंने बेस्ड ऑन एंगल्स। ये ट्राइंगल के यानी कि त्रिभुज के प्रकार मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं। अब आइए चलते हैं, जो मैंने एक प्रॉपर्टीज़ आपको बताई थी कि तीनों ट्रायंगल्स का जो एडिशन होता है, तीनों कोणों त्रिभुज के तीनों अंदर के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि सपोज मान लीजिए कि आपको कोई भी दो एंगल, एक ट्रायंगल के दो एंगल दिए हुए हैं। यहाँ पर मान लेते हैं क्वेश्चन के लिए कि एंगल ए 70 डिग्री दिया हुआ है, 70 डिग्री, एंगल बी 75 डिग्री दिया है, और आपको एंगल सी यानी कि थर्ड वाला पता करना है। तो जब भी दो एंगल दिए होते हैं तो हमें जो है तीसरा जो एंगल पता करने के लिए सिंपल सा वही फॉर्मूला था जो वो निकालेंगे कि एंगल ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये फॉर्मूले में हम प्लेस कर देंगे। आपको पहले से पता है 70 डिग्री दिया हुआ है, इसका वैल्यू 75 डिग्री दिया हुआ है, और आपको एंगल सी निकालना है। यार कोई भी एंगल निकालना होगा तीसरा, तो 180 में माइनस कर देंगे। एंगल सी आपका कैसे निकलेगा, 180 और माइनस में ये जो है इधर ऐड होकर के अपोजिट में चले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा ये 145 डिग्री जो है माइनस में जाएगा इन दोनों का एडिशन, और एंगल सी आपका जो है सीधा सीधा आंसर में निकल आएगा। कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 35 डिग्री। और ये आपका आंसर होगा। तो कितना आसान है। अगर आपको कोई भी दो एंगल दिए हुए हैं और तीसरा निकालना है तो सीधा सीधा फॉर्मूला आपको रख देना है, ये वाला, कि प्रॉपर्टीज आपको याद रहनी चाहिए कि तीनों इनर एंगल्स का एडिशन, इन तीनों अंतर कोणों का योग 180 अंश होता है। अब आइए चलते हैं दूसरे टाइप के एक और क्वेश्चन पर। लगभग प्रॉपर्टीज दो एक और इसमें यूज़ होगी। पहली प्रॉपर्टी तो वही 180 डिग्री वाली, और दूसरी एक और राइट एंगल है। पहले में क्या था कि आपको एक नॉर्मल सा ट्राइंगल था, नॉर्मल त्रिभुज था, बट यहाँ पर इन्होंने बोल दिया है क्वेश्चन में कि ये एक समकोण त्रिभुज है या फिर राइट एंगल ट्राइंगल है। ये जो ऑलरेडी दिया हुआ है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसमें से आपको एक एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री, सी को 40 डिग्री दिया हुआ है, और आपको बी निकालना है, और ए राइट एंगल है। तो अगर कोई ये बोल दे कि ये राइट एंगल है, तो आप सिंपल सा ही मान लीजिए जो भी एंगल है राइट एंगल वो तो 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, दिया हुआ है। और एक आपको पहले से दूसरा और दे दिया है कि एंगल सी जो था वो कितना दिया हुआ है आपको, एंगल सी दिया हुआ है 40 डिग्री, और प्लस आपको अगला एंगल निकालना है, और फिर वही प्रॉपर्टी 180 डिग्री वाली। 180 डिग्री में ये और ये ऐड करके और इसमें निकाल दीजिए। सीधा सीधा है तो, लेकिन बस आपको याद रखना है केस कौन सा है, ये राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज का है। तो 180 डिग्री माइनस ये हो जाएगा आपको दोनों ऐड करके 130 डिग्री, और आंसर आपका निकलेगा यहाँ पर 50 डिग्री। तो आपका एंगल जो है बी 50 डिग्री आंसर हो जाएगा। देखा कितना आसान है। बस दो प्रॉपर्टीज आपको आसानी से याद रखनी है। एक कि तीनों कोणों का योग, तीनों इंटरनल एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री होता है, और दूसरा अगर वो नॉर्मल ट्राइंगल है तो उसमें दो एंगल्स दिए होंगे, और अगर वो बोल देता है कि नहीं भाई ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल में कंफ्यूज मत होइएगा, राइट एंगल खुद ही दिया हुआ है, वो भी 90 डिग्री है। मतलब दो चीज़ें आपको दी हुई हैं, और तीसरा आप आसानी से फॉर्मूले में फिट करके निकाल सकते हैं। आइए अब एक इम्पॉर्टेंट थियरम देख लेते हैं एक राइट एंगल की यानी कि समकोण त्रिभुज की। एक बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है, प्रमेय है, हिंदी में प्रमेय बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं पाइथागोरस थियरम। अब हम मान लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी दो साइड्स इक्वल हैं, और मतलब इनका बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है, इसीलिए जो है इसको क्या बोल रहे हैं हम, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एक तो ये हो गया। तो इसमें जो रिलेशन होता है, मान लेते हैं ये है बेस, और ये इसकी लेंथ या हाइट हो गई, और इसको जो है हम इसको क्या बोलते हैं, इसका हाइपोटेनस, एच मान लेते हैं यहाँ पर। हाइपोटेनस यानी कि हिंदी में किस तरह बोलते हैं कि हिंदी में ये हो गया इसका कर्ण, ये हो गया लंब, और ये हो गया आधार। यहाँ पर आप हाइट, ये हाइपोटेनस को कर्ण बोलते हैं,
इसको लंब बोलते हैं इस हाइट को, और ये बेस को आधार बोलते हैं हिंदी में। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एकदम सीधा सिंपल सा है, आप समझिएगा कि क्या बोलते हैं इसको। ए बी, ए बी यानी बेस का स्क्वायर प्लस इसकी हाइट का स्क्वायर, ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी। इसका जो ये हाइपोटेनस है इसका स्क्वायर के इक्वल होता है। ये है एक फॉर्मूला, इसको आपको हमेशा रट के चलना है। अगर ये याद हो गया तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, ये हाइट है, इसको हिंदी में लंब बोलते हैं, आधार बोलते हैं, और इसको हिंदी में ही कर्ण बोलते हैं। बट इन इंग्लिश इट्स अ हाइट और लेंथ, इट्स अ बेस एंड इट्स अ हाइपोटेनस। हिंदी में फॉर्मूला इस तरह से लिखा जाएगा, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आइए पाइथागोरस थ्योरम के बेस पर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं कि मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल दिया हुआ जो राइट एंगल ट्रायंगल है, और उसमें जो है आपको बेस दिया हुआ है ए बी, ये 4 सेंटीमीटर है, और ए सी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। अब आपको ये इसका कर्ण निकालना है, यानी कि आपको हाइपोटेनस क्या है वो निकालना है। तो हम वही फॉर्मूला याद करेंगे कि भाई क्या था हमारा, बेस का स्क्वायर यानी कि आधार प्लस लंब, ए सी हाइट इज इक्वल टू कर्ण यानी कि हाइपोटेनस। वही फॉर्मूला हम देखेंगे और इसी में सीधा जो है इसको फिट करने की कोशिश करेंगे। ए बी 4 स्क्वायर प्लस ए सी का 3 स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी, जो हमें निकालना है। सिंपल सा है, इसका 4 का 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये 2 बार हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा, ये इधर से लेके चलते हैं 16, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसका 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और ये जो है बी सी का स्क्वायर यानी जो कि हमें निकालना था इसका हाइपोटेनस, और ये इक्वल टू हो जाएगा 25 बी सी का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, एग्जैक्ट फाइनल नहीं निकला है, तो फाइनल निकालने के लिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी सी का जो हम निकालेंगे, तो जब यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में जाएगा 25, और जब ये 25 अंडर रूट में जाएगा तो बी सी हमारा कितना निकलेगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 25 का रूट कितना होता है 5 सेंटीमीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये 5 सेंटीमीटर निकलेगा। देखिए कितना आसान सवाल है और कितनी आसानी से हमने लगा लिया है। बस हमें थ्योरम याद रखनी है, इसकी प्रमेय याद रखनी है कि भाई क्या हिंदी में बोलते हैं समझ लो, कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। इसमें से कोई भी दो दिया होगा, आप तीसरा निकाल सकते हैं। सेम वे इन इंग्लिश, इट्स हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। रूट निकालना आपको नॉर्मली आना चाहिए, नहीं आता मैं फिर आगे आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें आपको सिखा दूंगा कि रूट्स कैसे निकाले जाते हैं और क्या होते हैं। और स्क्वायर और रूट जस्ट अपोजिट होता है, ये रिलेशन हमें याद रखना है। इतने आसान से क्वेश्चंस आप कर पाएंगे क्वेश्चंस इस थ्योरम के बेस पर। और अगर आपको कभी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स करिए, मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। आगे ही मैं और भी आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊँगा। आइए, जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके बेस पे मैं आपको होमवर्क दिए देता हूँ। 2 क्वेश्चंस हैं कि पहला एक नॉर्मल ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में 2 एंगल दिए हुए हैं। एंगल ए दिया हुआ है 60 डिग्री, एंगल बी दिया हुआ है 70 डिग्री, और एंगल सी आपको फाइंड आउट करना है। और दूसरा क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज या फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें से इसकी हाइट यानी कि h दी हुई है और इसकी लेंथ यानी कि कर्ण दिया हुआ है। तो आपको बेस निकालना है और आपको ए बी पता करना है, ए बी कितना है, ए बी इज इक्वल टू वॉट। आप फॉर्मूला बेस दोनों क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से लगा लेंगे। और इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में दीजिएगा, अगर कुछ डाउट होता है तो प्लीज़ पूछिएगा। ठीक है, अगली वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं, बाय बाय।